खवातीन को लिफ्ट देने वाले होशियार खबरदार। कराची में खवातीन लिफ्ट के बहाने शहरियों को लूटने लगी। लिफ्ट देने वाले फार्मा कंपनी का मुलाजिम लुट गया और नकदी लूट ली। वारदात के बाद साथी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर चलती बनी। शहरी ने अवामी कॉलोनी पुलिस को दरखास्त दे दी। ये खवातीन कौन हैं, पुलिस सराग लगाने में कोशां है। आपको नाजरीन अपडेट करते चलें कि खवातीन को लिफ्ट देने वाले होशियार खबरदार। कराची में खवातीन लिफ्ट देने के बहाने शहरियों को लूटने लगी। लिफ्ट देने वाले फार्मा कंपनी का मुलाजिम लुट गया। खातून ने असलहे के जोर पर मोबाइल फोन और नकदी लूट ली। वारदात के बाद साथी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर चलती बनी। शहरी ने अवामी कॉलोनी पुलिस को दरखास्त दे दी। यह खवातीन कौन हैं, पुलिस सुराग लगाने में मसरूफ है। आपको अपडेट करते चलें कि खवातीन को लिफ्ट देने वाले होशियार खबरदार। कराची में खवातीन लिफ्ट के बहाने शहरियों को लूटने लगी। लिफ्ट देने वाले फार्मा कंपनी का मुलाजिम लुट गया। खातून ने असलहे के जोर पर मोबाइल फोन और नकदी लूट ली। वारदात के बाद साथी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर चलती बनी। शहरी ने अवामी कॉलोनी पुलिस को दरखास्त दे दी। कराची में डकैती की बढ़ती वारदातों ने शहरियों में खौफ की लहर दौड़ा दी। कुरंगी में खातून की जानिब से लिफ्ट के बहाने डकैती के बाद शहरी की कशमकश का शिकार। कहते हैं अब तो किसी को भी लिफ्ट देने से डर लगता है। इदारे जराइम की रोकथाम के लिए इकदाम करें। मजीद जानते हैं नुमाइंदा निमरा रियासत से। बिल्कुल जी, शहर में दिन ब दिन बढ़ती डकैती की वारदातें और उसमें अब खवातीन के मुलव्वस होने का भी इंकशाफ हुआ है कि एक शहरी को जो है वो खातून को लिफ्ट देना महंगा पड़ गया और खातून लिफ्ट के बहाने उससे सारा सामान लूट कर जो है वो फरार हो गई है। शहरी से केस को किस हवाले से देखते हैं और लिफ्ट देने के हवाले से उनके क्या नज़रियात हैं, इनसे बात करते हैं। बताइएगा, ये वाक़या पेश आया कि खातून जो है वो लिफ्ट लेने के बहाने जो है वो सारा सामान लूट कर फरार होगी, क्या कहेंगे? अक्सर यहाँ पे आपने देखा है कि मैदान टाउन वगैरह में वो काफ़ी वारदातें होती रहती हैं और इसमें ज़्यादातर जेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब इनके साथ एक गैंग नया है जो लेडीज़ पे मुताबिक है। अब वो गैंग किस तरीके से कार्रवाइयाँ कर रहा है, लिफ्ट ले रहा है, किस तरीके से कार्रवाइयाँ घरों में जा रहे हैं, अक्सर ये कार्रवाइयाँ सुनने में आ रही हैं। लेकिन कराची में इसकी क्राइम की वारदातें बहुत बढ़ रही हैं, इसकी बढ़ रही हैं बेइंसाफ। यकीनी तौर पर शहरी खौफजदा है क्योंकि जो वारदातें हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। आप बताएं, अब लिफ्ट देते वक्त भी एहतियात करनी पड़ेगी कि कोई खातून या कोई मर्द इस तरह से ना हो कि जो हमें लूट कर फरार हो जाए, क्या कहेंगे? जी, ये तो बहुत ज़्यादती है कि ख़वातीन खुद ही हाथ देती हैं और फिर खुद ही पिस्टल निकाल लेती हैं। जो नाइंसाफ़ी है, उसने बेचारे ने लिफ्ट दी है, उसने पिस्टल निकाल लिया आगे जाके। तो नाइंसाफ़ी हो रही है हमारे शहर कराची के अंदर। बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर जिस तरह से शहरी जो है वो खौफ का शिकार नज़र आते हैं डकैती की वारदातों से, और अब इसके साथ साथ एक और चीज़ कि उनको नेकी करने के लिए भी जो है वो इससे कबल कई बार सोचना पड़ेगा। जिस तरह से ये वाक़या पेश आया है तो शहरियों के जो है वो मिले जुले तासुरात हैं कि इस हवाले से जो है वो हुकाम को और जो इदारे हैं मुतल्लिका उनको भी जो है वो इस पर नज़रसानी की करने की ज़रूरत है कि डकैती की वैसे ही वारदातें जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अब उनको जो है मज़ीद होशियार और ख़बरदार रहना पड़ेगा कि ख़वातीन से भी बच के रहना पड़ेगा और किसी के साथ नेकी करने के लिए भी जो है वो उससे कबल सोचना पड़ेगा। जी। नॉर्थ नाज़माबाद में नामालूम मुल्ज़िमान ने ताजिर को गोली मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी। आपको बताते चलें कि नॉर्थ नाज़माबाद में नामालूम मुल्ज़िमान ने ताजिर को गोली मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कराची में एक और ताजिर नामालूम अफराद की गोली का निशाना बन गया। वाकया ताजिर के घर से चंद कदम के फासले पर पेश आया। नॉर्थ नाज़माबाद में ऑटो पार्ट्स के ताजिर आसिफ को इस वक्त कत्ल किया गया जब वो अपने भाई और मुलाजिम के साथ घर वापस आ रहा था। मोटरसाइकिल सवार पर सवार 3 मुसल्लह अफराद ने आसिफ को निशाना बनाया और मौके से फरार हो गए। SHO अदील के मुताबिक मकतूल से कोई चीज छीनी नहीं गई। मुल्जिमान ने रुकने का इशारा किया और गोली मारकर फरार हो गए। सदर में औरंगजेब मार्केट में ये रूटीन के मुताबिक अपने घर का ला रहे थे तो आई विटनेस जो इनके साथ जो काम करता है उसने बताया है कि जी एक मोटरसाइकिल पे 3 लोग आए जिन्होंने सिर्फ रुकने का इशारा किया था तो इन्होंने गाड़ी को रिवर्स मारा है जिस पे वो फायर करके फरार हो गए मौके से। ना ही कुछ मांगा है उनसे और ना ही कोई छीना झपटी इस तरह की हुई है। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई है जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अब आपको बताएं कि MQM पाकिस्तान के वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुजव्वज़ा आइनी तरमीमी बिल से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर ज़ेर बहस आएंगे। हुकूमती वफ़द कल MQM के मरकज़ बहादराबाद का भी दौरा करेंगे। आपको बताते चलें कि MQM पाकिस्तान के वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुजव्वज़ा आइनी तरमीमी बिल से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर ज़ेर बहस आएंगे। हुकूमती वफ़द कल MQM के मरकज़
बहादराबाद का भी दौरा करेंगे। आपको अपडेट करते चलें कि MQM पाकिस्तान के वफ्द की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, मुजव्वज़ा आईनी तरमीमी बिल से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर ज़ेर बहस आएंगे। हुकूमती वफ्द कल MQM के मरकज़ बहादराबाद का भी दौरा करेंगे। आपको नाजरीन अपडेट कर रहे हैं कि MQM पाकिस्तान के वफ्द की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, मुजव्वज़ा आईनी तरमीमी बिल से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर ज़ेर बहस आएंगे। हुकूमती वफ्द कल MQM के मरकज़ बहादराबाद का भी दौरा करेंगे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। आपको अपडेट कर रहे थे कि MQM पाकिस्तान के वफ्द की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, मुजव्वज़ा आईनी तरमीमी बिल से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर ज़ेर बहस आए हैं। हुकूमती वफ्द कल MQM के मरकज़ बहादराबाद का भी दौरा करेंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। और जी बिल्कुल, MQM पाकिस्तान के वफ्द की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में MQM पाकिस्तान के सीनियर मरकज़ी रहनुमा फारूक सत्तार, सैयद अमीनुल हक और गवर्नर सिंध कामरान खान टेसुली भी मौजूद थे। जबकि आज की होने वाली मुलाकात में मुस्लिम लीग नून की जानिब से इसहाक डार, एहसन इकबाल, गाना सनाउल्लाह, अयाज आरिफ, आजम नज़ीर सागर और इसके साथ साथ ख्वाजा साद रफीकी जो है मौजूद थे। इस अहम तरीन मुलाकात में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम से मुतालिक जो है मुख्तलिफ उमूर पर जो है मुशावरत की गई है। जबकि MQM पाकिस्तान ने आर्टिकल 140A से मुतालिक मुजव्वज़ा बिल जो है तरमीम में शामिल करने का मुतालबा जो है वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखा है, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अवामी मफादात निचली सतह तक इख्तियारात की मुंतकली की तरमीम की हिमायत की है और यकीन दिलाया है कि वो इस मामले पर MQM पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। आईनी तरमीम का मुसव्विदा भी जो है MQM पाकिस्तान के सीनियर मरकजी रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने हासिल कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से हुकूमती वफ्द को मामला फौरी तौर पर जो है वो देखने के लिए MQM पाकिस्तान से मुशावरत करने की जो है हिदायत दी गई है, जिसके तहत कल हुकूमती वफ्द जो है MQM पाकिस्तान के मरकज बहादराबाद का दौरा करेगा। इस दौरे में जो है बाकायदा तौर पर मुशावरत की जाएगी कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीमी जो बिल है उसके मुताबिक MQM को अपने साथ लाया जाएगा, MQM की हिमायत की जाएगी। जी शुएब मुख्तार, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। NICH अस्पताल में डॉक्टर्स और लवाहिकीन के दरमियान झगड़े का मामला। अस्पताल सिक्योरिटी गार्ड की दरख्वास्त पर सदर थाने में मुकदमा दर्ज। इंदराज मुकदमे के बाद डॉक्टर्स ने एहतजाज ख़त्म करने पर मुशावरत शुरू कर दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं। आपको अपडेट करें कि NICH अस्पताल में डॉक्टर्स और लवाहिकीन के दरमियान झगड़े का मामला। अस्पताल सिक्योरिटी गार्ड की दरख्वास्त पर सदर थाने में मुकदमा दर्ज। इंदराज मुकदमे के बाद डॉक्टर्स ने एहतजाज ख़त्म करने पर मुशावरत शुरू कर दी। आपको नाज़रीन अपडेट कर रहे हैं NICH अस्पताल में डॉक्टर्स और लवाहिकीन के दरमियान झगड़े का मामला। अस्पताल सिक्योरिटी गार्ड की दरख्वास्त पर सदर थाने में मुकदमा दर्ज। इंदराज मुकदमे के बाद डॉक्टर्स ने एहतजाज ख़त्म करने पर मुशावरत शुरू कर दी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि NICH अस्पताल में डॉक्टर्स और लवाहिकीन के दरमियान झगड़े का मामला। अस्पताल सिक्योरिटी गार्ड की दरख्वास्त पर सदर थाने में मुकदमा दर्ज। इंदराज मुकदमे के बाद डॉक्टर्स ने एहतजाज ख़त्म करने पर मुशावरत शुरू कर दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रेन से। जी आगाह कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन और जो दूसरे अफराद थे उनके दरमियान जो होने वाले मुज़ाकरा थे वो तो अभी कामयाब नहीं हो सके, लेकिन जो है इस हवाले से जो डॉक्टरों का एहतजाज था तीसरे रोज, उस हवाले से जो है उनका पहला मुतालबा पूरा हो गया कि सदर थाने में 339 नंबर जो FIR है, मुकदमा नंबर है, वो दर्ज कर लिया है। इस हवाले से इनका ये पहला मुतालबा है। जबकि दूसरा मुतालबा इनका था कि तमाम जो अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर हैं उनको सिक्योरिटी फराहम की जाए, लेकिन अभी पहला मुतालबा पूरा हुआ है, दूसरा नहीं हो सकता। तो इस हवाले से उनका एहतजाज खत्म करने या ना करने के हवाले से अभी तक जो है वो मुशावरत की जा रही है डॉक्टरों की जानिब से, लेकिन इनका जो पहला मुतालबा है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आज तीसरे रोज भी डॉक्टरों ने तमाम OPD का बाइकाट करके एहतजाज किया था अस्पताल की मरकजी इमारत के बाहर, जिसकी वजह से
वहाँ पे आने वाले मरीज बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा था और नए एडमिशन भी नहीं किए जा रहे थे और अभी भी यही सिलसिला जारी है कि अभी तक नए एडमिशन होने का सिलसिला शुरू नहीं हो सका। जबकि ओपीडी जो है वो कल छुट्टी है, तवार का दिन है, इस वजह से पीर के दिन पता मालूम हो सकेगा कि वो अभी रात गए तक जो फैसला करेंगे कि कल परसों ओपीडी खुलेगी या नहीं खुलेगी। पहला जो है डॉक्टरों के मुतालबे के ऊपर सदर थाने में FIR मुकदमा नंबर 339 जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी इब्राहिम रिंद, ये बताइएगा कि डॉक्टर्स के मजीद क्या मुतालबात हैं? जी देखें तो कल डॉक्टरों का पहला मुतालबा यही था कि जिन्होंने मर्द और ख्वातीन डॉक्टरों पर तशद्दुद किया था उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और दूसरा मुतालबा उनका यही था कि अस्पताल में सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, जिसमें तमाम शोबों में सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए जाए और वहाँ पे जो CCTV कैमरों को भी ठीक कराया जाए। लेकिन जो तीसरा रोज था आज एहतजाज का, तो इस हवाले से आज दोपहर को इनकी डॉक्टर डायरेक्टर से भी बात हुई थी, प्रोफेसर नासिर सदर से, तो उन्होंने आज शाम तक यकीन दहानी कराई थी कि मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा और अभी जो है थोड़ी देर कबल सदर थाने में मुकदमा नंबर 339 जो है वो दर्ज कर लिया गया। तो इस हवाले से इनका फिलहाल जो है वो पहला मुतालबा पूरा हो चुका है, लेकिन दूसरा सिक्योरिटी का और तीसरा CCTV कैमरे ठीक कराने का मुतालबा पूरा नहीं हो सका। इस हवाले से जो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन है डॉक्टर महबूब नुनारी, वो भी अभी सदर थाने में मौजूद है, जिनका कहना है कि वो अपने डॉक्टरों से फोन पर राब्ता कर रहे हैं, कि जो मुशावरत कर रहे हैं कि आया पीर के रोज से तमाम शोबाजात मुकम्मल तौर पर खोले जाएंगे या फिर फिलहाल तमाम मुतालबात पूरे होने तक जो है एहतजाज का सिलसिला जारी रखा जाएगा। तो इस हवाले से डॉक्टरों की मुशावरत शुरू हो गई है, लेकिन 3 दिन से अस्पताल बंद होने की वजह से यहाँ पर आने वाले मरीज बच्चे रुल गए हैं, क्योंकि सिंध का बच्चों की बीमारी का सबसे बड़ा अस्पताल है और यहाँ पर रेफर होने का सिलसिला जारी है। नए बच्चों को भी दाखिल नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से बच्चों की जिंदगियों को भी खतरात लाक हो चुके हैं। जी इब्राहिम रिंद, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। शहर कायद में आटे की कीमतें आसमान पर पहुंचने लगी। गंदम और बिजली की कीमत बढ़ने से आटे के 10 किलो थैले की एक्स मिल कीमत में 60 रुपये तक इजाफा। छोटी चक्की मालकान ने भी आटे की कीमतों में 10 रुपये किलो इजाफे का इंदिया दे दिया। तफसीलात बसीम इफ्तिहार की रिपोर्ट में देखिए। शहरियों के लिए बुरी खबर, आटे की कीमतों में इजाफा होने लगा। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल जुनैद अजीज कहते हैं, गंदम और बिजली की मुसलसल बढ़ती कीमत से लागत में इजाफा हो गया। 10 किलो आटे की एक्स मिल कीमत 50 से 60 रुपए तक बढ़ा दी। इस वक्त अंडर कंट्रोल है सारी सिचुएशन, आटा कहीं शॉर्ट नहीं है। हमारे पर बोझ पड़ गया है, इलेक्ट्रिक प्राइस एस्केलेशन हुई है, तो 50 रुपये मीन्स 5 रुपये पर केजी थैले का रेट इंक्रीज हुआ है, इतना ज़्यादा नहीं हुआ। फ्लोर मिल्स मालकान के बाद छोटी चक्की मालकान ने भी आटे की कीमतों में इजाफे की तैयारी कर ली। आटा 10 रुपए किलो महंगा करने का इशारा। चक्की का आटा 130 रुपए किलो दस्तियाब, फाइन आटा 120 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। जहाँ से हम गंदम खरीदते हैं उन्होंने हमें पहले ही खबरदार कर दिया है कि तकरीबन आने वाले हफ्ते में 8 से 10 रुपए किलो पे गंदम पे इजाफा हो जाएगा। तो जब ये इजाफा हो जाएगा तो खुद ब खुद आटे के नर्ख भी बढ़ जाएंगे। शहरियों का कहना है कि आटे की कीमतों में इजाफे से माशी मुश्किलात में इजाफा और 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल हो जाएगा। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। आटे की बढ़ती कीमत ने शहरियों की परेशानियों में भी इजाफा कर दिया। ब्रांडेड आटा तो महंगा हो ही गया, अब छोटी चक्की मालकान भी फ्लोर मिल्स के नक्शे कदम पर चल पड़े, कीमत में इजाफे की ठान ली। इस हवाले से शहरी क्या कहते हैं, बता रहे हैं अक्सा शेख। में आटे की कीमतों में इजाफा हो गया है और इस इजाफे के बाद शहरियों के क्या तासुरात हैं, आइए शहरियों से ही जानते। को रिलीफ दे, लोगों को चेक एंड बैलेंस रखेगा। यार ये गंदम हमने सस्ती देनी है तो फिर तो आटा सस्ता हो। तो महंगाई तो हर चीज़ ही हो रही है, इसमें क्या कर सकते हैं आप। पहले सस्ता किया था, अभी महंगा कर दिया जब जमींदारों की सारी गंदम खत्म हो गई। आटा तो महंगा हो ही रहा है, दिन बर दिन महंगा हो रहा है, हर चीज़ महंगाई भी हो रही है, गरीब आदमी के लिए परेशानी हो रही है। आटा ये 90 रुपये 100 रुपये किलो बेच रहे हैं। तो बेटा महंगा है आटा तो खरीदते तो हम है और आवाम खरीदती रहेगी। अब ये गवर्नमेंट अगर कुछ आवाम के लिए रिलीफ देगी तो क्या कहेंगे कि अपना गोश्त खंग, हुकूमत का दिल खंग। हुकूमत ऐसी चलती है, यू की हुकूमत देखो, औरों की हुकूमत देखो, यह हुकूमत पंजाबी को बढ़ रहा, हम मुसलमान के राज्य को खा। के बासियों का कहना है कि आटे की कीमत में कमी की जाए ताकि वो 2 वक्त की रोटी सुकून के साथ खा सकें। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ अक्सा शेख, सिटी 21। लियाकताबाद के कारोबारी मराकज़ में सेवरेज की लाइनें डालने का काम शुरू हो गया। ताजरों का तरक्याती काम शुरू होने पर इत्मीनान का इजहार। कहते हैं इंतजामिया के इकदाम से रिलीफ मिलेगा। फरसूदा सेवरेज का निज़ाम लियाकताबाद के ताजरों का पुराना मसला है। तफसीलात बसीम इफ्तिखार से।
जिले इंतजामिया का एहसन इकदाम। लियाकताबाद में सीवरेज सिस्टम की बहाली के कामों का आगाज। लियाकताबाद की इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, फिरदौस मार्केट, सराफा बाजार से मुत्तसिल सड़क पर दर्जनों गटरों की तैयारी और सीवरेज लाइनें डालने का काम जारी। ताजिरों का कहना था कि फरसुदा सीवरेज का निजाम लियाकताबाद के ताजिरों का अहम मसला था। तरक्याती काम के आगाज से कबल कई दिनों तक बारिश और सीवरेज का पानी मार्केटों के बाहर जमा रहता था। गंदगी से कारोबार भी मुतासिर हो रहा था। इतना बड़ा पानी का फ्लो आता था जब बारिश होती थी, उसके साथ सीवरेज का जो पानी मिक्स होकर यहाँ पर एक बहुत बड़ा रेला पानी का जमा हो जाता था। आज माशाल्लाह हम देख रहे हैं कि ये तरक्याती काम बहुत तेज़ी से यहाँ पर जारी है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये हल हो और मुकम्मल हो जाए ये काम। ये हमारा एक बहुत देरीना मसला था जो ये इस शक्ल के अंदर हल होने जा रहा है, तो हम उन लोगों के भी शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमारी इस तकलीफ़ को जो है समझा और अब ये गटर लाइन डाल रही है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आइंदा जो है वो हमें रिलीफ मिलेगा। ताजिर बरादरी कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए हुकूमत और ज़िले इंतजामिया के इस तरह के मज़ीद इक़दामात की मुंतज़िर है। कैमरामैन सजाद रईस के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21।